नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन्स के। विटामिन्स के का जो रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन है। नेफ्थोक्विनोन है, ठीक है। विटामिन्स के दो प्रकार का होता है। फर्स्ट टाइप है, इसको हम फाइनोक्विनोन बोलते हैं, फाइलोक्विनोन। सेकंड है, इसको मेनाक्विनोन या फिर फेनक्विनोन भी बोलते हैं, ठीक है। जो फाइनोक्विनोन है इसको हम K1 बोलते हैं और मेनाक्विनोन को K2 बोलते हैं। फाइलोक्विनोन जो होता है ये वनस्पति जगत में पाया जाता है, हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। और मेनाक्विनोन जो होता है विटामिन K2, ये प्राणिज जगत में पाया जाता है। और प्राणिज जगत में भी जो सड़ी गली मछलियाँ होती हैं, मछलियों में K2 पाया जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन है। ये विटामिन के दो प्रकार का होता है। फर्स्ट टाइप इसका फाइलोक्विनोन है, सेकेंड टाइप इसको मेनाक्विनोन बोलते हैं। जो मेनाक्विनोन है इसी को ही हम फेंक्विनोन भी बोलते हैं। और फाइनाक्विनोन K1 है, ये वनस्पति जगत के हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। और विटामिन K2 जो होता है ये सड़ी गली मछलियों में K2 पाया जाता है और प्राणिज जगत से हमें प्राप्त होता है। अब हम विशेषताएं देखेंगे वो क्या है। विटामिन के की जो विशेषताएं हैं, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। पीले रंग का होता है, विटामिन के पीले रंग का पदार्थ होता है और वसा घोलकों में घुलनशील है। वसा घोलक कौन कौन से होते हैं? ईथर है, बेंजीन है और क्लोरोफॉर्म है। फॉर्म में भी विटामिन के घुलनशील होता है और क्षार एवं अम्ल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अम्ल की उपस्थिति में, क्षार और अम्ल की उपस्थिति में ये नष्ट हो जाता है, ठीक है। क्षार और अम्ल की उपस्थिति में नष्ट हो जाता है। सूर्य की जब पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तब भी नष्ट हो जाता है, किरणों से नष्ट होता है। और इसको हम एंटी हेमरेज विटामिन भी बोलते हैं, एंटी हेमरेज विटामिन, ठीक है। और रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगर ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, इसीलिए हम इसको एंटी हेमरेज बोलेंगे। अगर हमारे रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो वो लगातार बहते रहेगा, जो हेमरेज की स्थिति देखने को मिलेगी। विटामिन के की विशेषता है, वसा में घुलनशील विटामिन है, पीले रंग का पदार्थ होता है और वसा घोलकों में भी घुलनशील होता है। वसा घोलकों में ईथर, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में। क्षार अम्ल की उपस्थिति में नष्ट हो जाता है और सूर्य की पराबैंगनी किरणों से भी नष्ट हो जाता है। इसको हम एंटी हेमरेज विटामिन भी बोलते हैं। रक्त का थक्का जमाने में ये सहायक होता है। आगे देखते हैं विटामिन के कार्य क्या हैं। विटामिन के जो कार्य हैं, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। रक्त में क्या होता है? रक्त में प्रोथ्रोम्बिन होता है और जो प्रोथ्रोम्बिन होता है इसी की सहायता से हमारा रक्त जमता है। जब
प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये रक्त को जमाने में आवश्यक होता है, रक्त को जमाने में सहायक होता है। रक्त जमने के लिए जो प्रोथ्रोम्बिन है इसका थ्रोम्बिन में बदलना आवश्यक होता है, ठीक है, थ्रोम्बिन में बदलना आवश्यक होता है। रक्त जमने की अवस्थाओं को हम देखेंगे कि रक्त कैसे कैसे जमता है। ए है जब बिंबाणु क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, विघटित होकर थ्रोम्बोप्लास्टिन में, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। बिंबाणु विघटित होकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। फिर सेकेंड स्टेज क्या होगा, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है यकृत में बनने वाले प्रोथ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम्स और कैल्शियम, विटामिन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बनाते हैं, थ्रोम्बिन बनाता है, ठीक है। जो बिंबाणु होते हैं वो विघटित होकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। फिर जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये क्या होता है, यकृत में बनने वाला जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो मिलता है और कैल्शियम मिलता है और विटामिन के मिलता है। तो ये तीनों मिलकर फिर क्या बनाते हैं, थ्रोम्बिन बनाते हैं। और जो हिपेरिन होता है, हिपेरिन को ये निष्क्रिय करते हैं, हिपेरिन को निष्क्रिय करते हैं, ठीक है। अगर हिपेरिन सक्रिय रहेगा तो जो हमारा ब्लड होगा वो जमेगा नहीं, करते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलता है प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम और विटामिन के, जब ये मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये थ्रोम्बिन बनाते हैं, थ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बिन बनाते हैं। फिर जो थर्ड प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, जो ये थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन क्या करता है, प्लाज्मा में पाई जाने वाली फाइब्रोजन को फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है फाइब्रिन में बदलती है, ठीक है, फाइब्रिन में बदल देता है। और फाइब्रिन क्या होता है, महीन धागे जैसी संरचना होती है, महीन धागे के जाल होता है, जाल जैसी रचना होती है, ठीक है। जो हम प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम और विटामिन ने मिलके थ्रोम्बोप्लास्टिन को बनाया था, थ्रोम्बिन को बनाया था। फिर थ्रोम्बिन प्लाज्मा में पाई जाने वाली फाइब्रोजन प्रोटीन को फाइब्रिन में बदल देता है और फाइब्रिन क्या होता है, महीन धागे के जाल जैसी रचना होती है। फिर फोर्थ की स्टेज में क्या होगा, इसमें जो फाइब्रिन है, फाइब्रिन प्लस आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल मिलके क्या करेंगे, इसमें फंस जाते हैं, फाइब्रिन में फंस जाते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी फाइब्रिन में फंस जाते हैं और रक्त का जमना स्टार्ट हो जाता है, रक्त का जमना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो जो रक्त के जमने की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या होता है, जो बिंबाणु होते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं वो विघटित होकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। जब वो टूटते हैं, जो प्लेटलेट्स टूटते हैं
तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके साथ मिलता है? प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलता है। कैल्शियम और विटामिन के साथ मिलकर ये थ्रोम्बिन बनाते हैं। ठीक है। फिर जो थ्रोम्बिन होता है और ये हिपेरिन को निष्क्रिय कर देते हैं। अगर हिपेरिन सक्रिय रहेगा तो हमारा जो ब्लड होगा वो जमेगा नहीं। फिर जो थ्रोम्बिन होता है ये प्लाज्मा में पाई जाने वाली फाइब्रोजन प्रोटीन को फाइब्रिन में बदल देता है। थ्रोम्बिन जो हमारी प्लाज्मा में पाई जाने वाली फाइब्रोजन प्रोटीन होती है उसको ये फाइब्रिन में बदल देता है। फिर जो फाइब्रिन होती है ये महीन धागे जैसी जाल जैसी संरचना होती है और फाइब्रिन में आरबीसी डब्ल्यूबीसी जब फंस जाते हैं तो वहीं से हमारे रक्त का जमना प्रारंभ हो जाएगा। जब हमारे फाइब्रिन में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी नहीं जमेंगे तो ये स्थिति हेमरेज कहलाएगी। ठीक है। जब इनके जो ये जाल है इस जाल में जब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी नहीं फंसेंगे तो तब हमारी हेमरेज की स्थिति कहलाएगी। जो हमारा ब्लड होगा वो बहता रहेगा, उसका बहना बंद नहीं होगा। अगर हम ब्लड जमने की प्रक्रिया को शॉर्ट में समझे तो क्या होगा? जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये जब बिंबाणु विघटित होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन प्लस जब थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदलता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है और क्या मिलता है इसके साथ? कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम और विटामिन के मिलता है, विटामिन के मिलता है। ये मिलके क्या बनाते हैं? ये थ्रोम्बिन बनाते हैं। ठीक है, थ्रोम्बिन। फिर क्या होता है? जो थ्रोम्बिन होता है प्लस फाइब्रिनोजन मिलकर फाइब्रिन बनाते हैं। ठीक है, फाइब्रिन बनाते हैं। और फिर जो फाइब्रिन है ये क्या है? महीन जाल जैसी संरचना है, धागे की जाल जैसी संरचना होती है। जो हमारे आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं और जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं होते हैं डब्ल्यूबीसी, वो इसमें फाइब्रिन की जो महीन जाल जैसी धागे जैसी रचना है, जाल जैसी, उसमें आके ये फंस जाते हैं। अगर ये उसमें फंस जाते हैं तो वहीं से हमारा रक्त का थक्का जमना प्रारंभ हो जाता है। रक्त का थक्का जमना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि विटामिन के की कमी से क्या क्या होता है हमारी बॉडी में। अगर विटामिन के की कमी होगी तो जो हमारा रक्त है इसमें प्रोथ्रोम्बिन की कमी हो जाएगी। अगर प्रोथ्रोम्बिन की कमी होगी तो हमारा फाइब्रोजन नहीं बन पाएगा, फाइब्रिन नहीं बन पाएगा, और फाइब्रिन नहीं बन पाएगा तो उसमें जो हमारी रेड सेल्स और वाइट सेल्स हैं वो जाके नहीं फंस पाएंगी। प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा कम होना, अगर विटामिन के की कमी होगी तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा कम हो जाएगी और रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है। और विटामिन के की कमी किन कारणों से हो सकती है? विटामिन के की कमी अगर पित्त रस नहीं होगा, जो बाइल जूस है उसकी कमी है, तो तब भी विटामिन के की कमी होगी। और यकृत का जब रोग होगा, जब कोई लीवर बीमारी होगी तो उससे भी विटामिन के की कमी हो जाएगी। और पीलिया से, पीलिया हो जाने पर भी विटामिन के की कमी हो जाती है। पीलिया में क्या होता है? जो बिलिरुबिन होता है वो उसकी मात्रा हमारे ब्लड में अधिक हो जाती है और जो ब्लड होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। अगर बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जा रही है तो विटामिन जो के होता है इसकी मात्रा भी हमारे बॉडी में कम हो जाएगी। अगर विटामिन के की प्राप्ति की बात करें, इसकी प्राप्ति हमको कहाँ से होती है? तो इसकी प्राप्ति हमें हरी सब्जियों से होती है। विटामिन के1 जो होता है हमने देखा था कि हरी सब्जियों में पाया जाता है। और मांस से होती है, अंडे से होती है, मछलियों से भी इसकी प्राप्ति हमको होती है। मछलियों और दालों में भी विटामिन के पाया जाता है। और विटामिन के की जब अधिकता होगी, के की अधिकता से क्या होगा? जो हमारी आरबीसीज होंगी, लाल रक्त कणिकाएं टूटने लग जाती हैं। और लाल रक्त कणिकाएं जब टूटने लगती हैं तो क्या होगा? हमारे बॉडी में ब्लड नहीं बनेगा, और ब्लड नहीं बनेगा तो कौन सा एनीमिया होगा? हीमोलाइटिक एनीमिया होगा। ठीक है।
विटामिन के की अधिकता जब हो जाएगी, इसमें क्या होंगे, जो हमारे आरबीसीज होंगे वो टूटने लगेंगे, और वो टूटने लगेंगे तो क्या होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया होगा। तो अब हमने जो एनीमिया के हैं कितने टाइप्स देख रहे हैं। हमने विटामिन B6 से होने वाले एनीमिया को माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया विटामिन B9 की कमी से होने वाले एनीमिया को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। और विटामिन B12 की कमी से होने वाले एनीमिया को पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया ठीक है। और विटामिन के की कमी से, ठीक है, अगर के की कमी से एनीमिया हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीमोलाइटिक एनीमिया। और विटामिन ई की कमी से जो एनीमिया होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम हीमोलाइसिस एनीमिया बोलते हैं, हीमोलाइसिस एनीमिया। ठीक है, तो एनीमिया के भी इतने टाइप्स हैं। विटामिन B6 की कमी से होगा तो मैकोसाइटिक्स एनीमिया, विटामिन B9 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 पर्नीशियस एनीमिया, और विटामिन के हीमोलाइसिस एनीमिया, विटामिन के हीमोलाइटिक एनीमिया, और विटामिन ई हीमोलाइसिस एनीमिया। तो हमने आज देखा कि विटामिन के क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, इसकी जो रक्त जमने का विटामिन्स है और जो रक्त जमने का प्रोसेस है वो क्या होता है, ये हमने सारी चीज़ें देखी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।